क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम बैरेनू, मैं तुझे दिए बालम बैरेनू, मैं तुझे दी बैरेनू, मत दे दिए बालम बैरेनू। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया, और यो मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया, सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है, उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले, वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है, उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं, और कति नहीं मानने, फिर अड़ जा, कति अड़ियल घोड़े की तरह ना, ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना, ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दी है बालम बैरेनू, मैं तुझे दिए बालम बैरेनू, मैं तो दे दी बैरेनू, मैं तो दे दिए बालम बैरेनू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरेनू, संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरेनू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरेनू, मैं तो दे दिए बालम बैरेनू, मैं तो दे दिए बालम बैरेनू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़िया खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू, ऊंची थड़िया खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी बैरेनू, मत दे दिए बालम बैरेनू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये मन आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जी ने न बूझे शब्द जो गहरे नू, इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़, और परिक्रमा ला दे उसकी चुगर देगा गिरिराज की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है, गोवर्धन के चक्कर लाइयो,
अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जहां मैं घूमा करता, और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजा उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले, और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, अगर हमारा रोग नाश कर दो, क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको, या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न, ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है, परवाल आश्रम, और यहाँ और कल्याण कराओ। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुदर्शना। सुदर्शना जी कहाँ से आए हो? जी मैं हिमाचल प्रदेश, जिला मंडी। रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमें भगवान जी की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सबसे पहला लाभ तो हमें ये हुआ कि हमें भगवान का पता लगा कि भगवान आखिरकार भगवान होते कौन है। भगवान की शरण में भगवान हमें भगवान मिल गए। बचपन से भगवान की तलाश में थे हम कि भगवान कौन है, कहाँ पे है, बस ये सोचते रहते थे कि व्रत करते रहते थे, सोचते थे शिव बड़ा है, सोचते थे माता बड़ी है, पर पता नहीं लगता था कि कौन बड़ा है। बस वैसे ही चलता रहा, समाज को देखते थे, बस भक्ति करते रहते थे। आप वो जो भक्ति करते थे, पहले जो साधनाएं आप करते थे, उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? मुझे उससे कुछ लाभ नहीं मिला, बस लोग लाज के कारण और जो समाज करता था वो करते रहते थे। आपने वो साधनाएं करने से अपने एक बेटे को गवा दिया, जो आपका जो बच्चा हुआ उसको गवा दिया। हाँ जी, हाँ बच्चा हुआ था मेरा, तो वो सोमवार के दिन क्यों मरना था। हम तो ये सोच के हैरान हो गए कि बचपन से भक्ति करती थी और तो कुछ ना मिला, परंतु शादी के बाद भी भक्ति करते रहे, उसके बाद एक बच्चा हुआ, वो भी सोमवार के दिन ही मर गया। फिर ये सब कुछ जानने के बाद भी हम शिव की भक्ति करते रहे, पर फिर बाद में पता लगा कि भगवान तो कोई और है। भगवान भला अभी ऐसा करते हैं कि कुछ दे फिर वापिस ले ले, बस। उसके बाद आपने क्या भक्ति साधनाएं की और फिर आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। उसके बाद हमारा एक बेटा भी हुआ है, और वो रात को रोता था, आंखें बंद कर लेता था, बस रोता ही रहता था, पूरी रात उसको गोद में लेके रोता ही रहता था। फिर हमारे भगत जी ने नाम उपदेश ले रखा था, फिर उसको हमने चरण अमृत देते हैं हमारे गुरु रामपाल जी महाराज, वो चरण अमृत उसको पिलाया हमने। उसके बाद उसका रोना बंद हो गया, फिर वो रोता नहीं था रात को, फिर चैन से सोआ रहता था। आप पहले तीर्थ व्रत करते थे, आपने बताया कि सोमवार के व्रत आप लोग करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी व्रत करने से मना करते हैं। क्या आपको व्रत छोड़ने से कोई हानि नहीं हुई? नहीं, हमें क्या हानि होगी, हमें सच्चे परमात्मा मिल गए हैं। हानि क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। हमें अभी पता लगा है कि ये सच्चे परमात्मा तो रामपाल जी महाराज हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं, और ये भगवान हमें वो लाभ नहीं दे सकते ना जो हमें परमात्मा कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।